आज जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी से 11 और पॉजिटिव केसेस जो है वो टेस्ट किए हैं पॉजिटिव। मैं आपको बता दूं कि ये 11 केसेस जो हैं इनमें से 6 जो हैं वो कुपवाड़ा के हैं, 2 जो हैं वो शोपियां के हैं, 1 जो है वो बांडीपुरा का है, 1 जो है वो बारामूला का है और 1 बडगाम का है। ये सभी के सभी केसेस जो हैं वो कश्मीर घाटी के हैं और जम्मू से फ़िलहाल आज भी कोई केस देखने को नहीं मिला है। वहीं मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे के सारे केसेस जो हैं वो स्किम्स की लेबोरेटरी में पॉजिटिव आए हैं, टेस्ट किए हैं आज ही पॉजिटिव। और साथ ही में जो टोटल अब हो चुका है जम्मू कश्मीर का, कल तक 614 टोटल केसेस रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन आज 11 और आने के बाद 625 जो है वो जम्मू कश्मीर का टोटल अभी तक पॉजिटिव केसेस जो हैं वो आए हैं। मैं आपको बता दूं कि 390 उन 625 में से 390 जो हैं वो अभी जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। वहीं 216 लोगों ने रिकवर भी कर लिया है। 8 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि 216 लोगों ने अभी तक रिकवर कर लिया है और जम्मू डिस्ट्रिक्ट से 26 की 26 रिकवरियां कल ही हुई। फ़िलहाल आज अभी कोई और रिकवरी जो है जम्मू डिवीज़न से देखने को नहीं मिली है, ना ही कश्मीर घाटी से अभी तक कोई ऐसी खबर आ रही है कि किसी ने रिकवर कर लिया है। लेकिन आज 11 केसेस आए हैं और ये 11 के 11 केसेस कश्मीर घाटी के हैं, जिनमें से 6 जो हैं वो कुपवाड़ा के हैं, 2 जो है वो शोपियां के हैं, 1 जो है वो बांडीपुरा का है, 1 जो है वो बारामूला का है और 1 है बडगाम का। ये 11 केसेस कुल मिलाकर आज टोटल अभी तक पहुंचे हैं। स्किम्स से अभी जो टेस्टिंग हुई है उसमें सामने आया है कि स्किम्स की लैब में ये पॉजिटिव आए हैं 11 के 11। हो सकता है कि उसके बाद CD लैब से भी जब उनके भी टेस्ट के सामने आए रिपोर्ट, तो उसमें से भी शायद कोई और केसेस जो है निकल के सामने आए। लेकिन फिलहाल स्किम्स ने अपनी रिपोर्ट्स जो है वो बताई हैं और 11 आज टोटल केसेस जो हैं वो कश्मीर से आए हैं। कश्मीर का टोटल भी आपको मैं बता दूं, इस वक्त टोटल कश्मीर का जो है वो 567 केसेस अभी तक कश्मीर में रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 395 जो हैं वो अभी एक्टिव हैं। साथ ही में रिकवर केसेस अगर बात करूँ रिकवर केसेस की, तो 165 अभी तक रिकवरी हुई है, 8 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। जम्मू की अगर बात करूँ तो जम्मू में भी 58 जो है वो टोटल रिकवर्ड हुए हैं। एक्टिव केसेस जो अभी तक देखने को मिल रहे हैं वो है 6, रिकवर जो है वो 51 लोगों ने कर लिया है, वहीं 1 शख्स की मौत भी हो चुकी है। तो ये टोटल, वहीं मैं आपको भारत का भी पूरा बता दूं कि 35,000 से ज़्यादा जो है 35,000 का मार्क जो है वो क्रॉस कर लिया है टोटल केसेस में हमारे भारत ने। वहीं एक्टिव केसेस इस वक्त पूरे भारत में हैं 25,007 केसेस एक्टिव हैं और उसके बाद 8,888 लोगों ने जो है वो ठीक वो लोग हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं वो लोग। डेथ्स जो हैं वो भी आपको पता है कि 1,000 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है भारत ने। डेथ इस वक्त जो है वो 1,147 अभी तक जो है मौतें हो चुकी हैं पूरे भारत में, वहीं 1 जो है वो माइग्रेटेड है। किस तरीके से भारत में भी मौतें जो है इतनी जल्दी, कहाँ मौतें जो थी वो 100 थी कभी किसी वक्त पे, और कहाँ अब 1,000 से ज़्यादा मौतें जो हैं वो हो चुकी हैं। वहीं और एक डेवलपमेंट आपको बता दूं कि 11,000 के करीब जो हैं लोग इवैक्यूएट हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में। SOP जो है ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलेटेड इवैक्यूएशन के लिए वो भी इशू कर दिए गए हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो सेट किए गए हैं वो भी उन इवैक्यूएशन के लिए आगे काम आ रहे हैं। साथ ही में 11,000 जो है वो अभी तक लोग जो हैं वो इवैक्यूएट कर लिए गए हैं जम्मू कश्मीर में। और साथ ही में आगे भी रिकवरी जो है, आगे भी जो ये बोल रहे हैं कि जो बाहर लोग माइग्रेंट्स अभी फंसे हुए हैं या स्टूडेंट्स हैं अलग अलग जगहों पर, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नोडल ऑफिसर्स को, जो कि आपके पास ऑलरेडी नंबर हमने भी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुंचाए हैं। आप उनको जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नोडल ऑफिसर्स हैं, जो हेल्पलाइन नंबर्स आपको प्रोवाइड की गई हैं। वही मैं आपको विश्व भर का भी अगर डाटा मेरे को मिलता है तो वो भी मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊं कि पूरे विश्व भर में इस वक्त कितने केसेस जो हैं वो कोरोना वायरस के टोटल आ गए हैं। तो टोटल इस वक्त 33,23,935 टोटल इस वक्त केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं पूरे विश्व भर में। वहीं 2,34,471 जो है वो मौतें हो चुकी हैं। वहीं 10,51,000
651 जो है वो अभी तक लोगों ने रिकवर भी कर लिया है। साथ ही में इस वक्त मैं बता दूं कि माइल्ड कंडीशन जो है उन लोगों के बारे में भी बता दूं कि 98% जो लोग हैं वो भी उनकी कंडीशन माइल्ड बताई जा रही है। हालांकि पहले 97 थी, अब लेकिन 98% हो चुके हैं। 19,86,972 लोग जो है इस वक्त उनकी माइल्ड कंडीशन बताई जा रही है। वहीं सीरियस जो है वो पहले 3% जो थे वो सीरियस लोग थे, क्रिटिकल थी जिनकी कंडीशन, अब वो 3 से घटकर 2 हो गई है। 2% लोग ही अभी जो है वो सीरियस हैं या क्रिटिकल हैं पूरे विश्व भर में। 50,841 जो है वो भी लोग जो हैं वो क्रिटिकल हैं इस वक्त। और एक्टिव केसेस पूरे विश्व भर में मैं आपको बता दूं कि 20,37,813 जो हैं वो अभी एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं पूरे विश्व भर से। वहीं मैं आपको ये बता दूं कि आज 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, जो कि सारे के सारे केसेस जो हैं वो कश्मीर घाटी के हैं, जिनमें से जो है 6 केसेस जो हैं वो कुपवाड़ा के हैं, 2 जो हैं वो शोपियां के हैं, 1 जो है वो बांडीपुरा का है, 1 जो है वो बारामूला का है और 1 बडगाम का ये केस है। सारे के सारे केसेस जो हैं वो स्किम्स में पॉजिटिव आए हैं। वहीं एक और खबर आपको मैं दे दूं कि 4 रेड जोन्स जो हैं वो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने डेजिग्नेट की हैं। 4 रेड जोन्स डिस्ट्रिक्ट जो हैं जम्मू कश्मीर में उन्होंने बनाए हैं। वो भी मैं आपको बता दूं कि वो 4 कौन से हैं। ये 4 जो हैं ये हैं रेड जोन जिनको डिक्लेयर किया है, ये है श्रीनगर, बांडीपुरा, अनंतनाग और शोपियां। ये 4 रेड जोन डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने, जो कि सारे जम्मू कश्मीर के हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि कुछ इन्होंने 12 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उन्होंने ऑरेंज जोन बताए हैं। वो ऑरेंज जोन्स भी आपको बता दूं, बारामूला, कुपवाड़ा, गांदरबल, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, कुलगाम, बडगाम, सांबा, कठुआ, राजौरी, रामबन और रियासी। ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये ऑरेंज जोन्स में अभी आ चुके हैं। वहीं 4 जो हैं वो 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनको ग्रीन जोन्स भी डिक्लेयर किया है। वो मैं आपको बता दूं कि पुलवामा, किश्तवाड़, डोडा और पुंछ, ये 4 जोन्स हैं जहां पर जिनको ग्रीन जोन्स जो है वो डिक्लेयर किया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि किश्तवाड़ में सिर्फ 1 ही केस अभी तक रिपोर्ट हुआ है और वो 1 केस भी ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। डोडा से फिलहाल कोई केस देखने को अभी तक नहीं मिला है, पुंछ से भी कोई केस देखने को नहीं मिला है, तो इसलिए ये ग्रीन जोन्स में उन्होंने इसको तब्दील कर दिया है। वहीं पुलवामा में पिछले दिनों कोई केस देखने को नहीं मिला था, लेकिन अभी थोड़े से केसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं पुलवामा में भी, लेकिन फिर भी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने पुलवामा को ग्रीन जोन डिक्लेयर किया है। पर अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कई जगहों पे हटाई गई हैं, कई जगहों पे ये बोला गया है कि अभी लॉकडाउन तो नहीं हटाया लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ईज़ आउट की गई हैं। जैसे कि कल हमने देखा कि स्कूल की जो बुक शॉप्स होती हैं वो खुल गई हैं, जहाँ पर किताबें लोग जाकर ख़रीद सकें, जहाँ पर आप स्टेशनरी की आइटम्स जाकर ख़रीद सकें, तो उस तरीके की दुकानें जो हैं वो खुल गई हैं। हालांकि जम्मू डिस्ट्रिक्ट अभी बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी एक्टिव पॉजिटिव केस अभी नहीं है, कोई भी अभी इन्फेक्टेड पर्सन यहाँ पर नहीं रहा। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप लोग अभी इस चीज़ को बहुत ही लाइटली ले लें और घरों से बाहर निकल जाएं और कहें कि नहीं जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है वो कोविड फ्री जोन बन गया है। तो इसको कोविड फ्री बोलना भी बहुत ही एक तरीके से नादानी होगी अगर हम इस तरीके से भी इसको बोलें कि ये कोविड फ्री हो गया है जम्मू डिस्ट्रिक्ट। और अभी भी ज़रूरत यही है कि जिस तरीके से चाहे लॉकडाउन ख़त्म भी क्यों ना हो जाए, उसके बाद भी हमें कुछ महीनों तक आई थिंक यही चीज़ें फॉलो करती रहनी चाहिए। हमें अभी यही चीज़ें देखनी चाहिए कि घरों के बाहर जो है वो कम ही निकलें, ज़्यादा हो सके तो घरों में ही निकलें। और अगर बाहर कोई सामान लेने के लिए जाते भी हैं हम लोग तो कम से कम मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का तो पूरा पालन करें, क्योंकि यही ये चीज़ें हैं जो हमें अभी तक बचाए हुए हैं, जो अभी तक जिसकी वजह से जम्मू डिस्ट्रिक्ट में और केसेस जो हैं वो आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। जो लोग क्वारंटीन किए गए हैं अभी उनका भी नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो असिम्प्टोमेटिक हैं। तो अभी हो सकता है कि वो जो क्वारंटीन किए गए लोग हैं उनमें से अगर कोई शख्स, भगवान ना करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर उनमें से कोई केस जो है वो पॉजिटिव आ जाता है तो दोबारा से जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कोई और केस नया आने की आशंका है। इसीलिए आपसे यही अपील है कि आप जितना हो सके घरों से कम बाहर निकलें और तभी निकलें जब आपको कोई सामान लेने की ज़रूरत हो। स्कूल्स कॉलेजेस तो फ़िलहाल अभी बंद है, तो इसका मतलब यही है कि घर में बैठ के पढ़ाई करना। आप बाहर अगर किसी स्टेशनरी की शॉप पर कोई स्टेशनरी का
आइटम लेने जाते हैं तो मास्क पहन कर जाएं और दूरी बनाकर रखें। दूसरे कोई और कस्टमर आता है दुकान पर तो उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर ही सामान खरीदें। दुकानदारों के लिए भी यही अपील की है हर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कि वो अपनी दुकानदारी जब वो दुकानें खोलते हैं तो अपनी दुकानों के बाहर एक रस्सी लगाएं ताकि लोग जो है वो उस रस्सी को क्रॉस करके लोग जो है वो डायरेक्टली आपके अंदर दुकान के ना आ सके। तो एक रस्सी अपनी दुकान के बाहर लगा लें और जो लोग वहाँ पर आते हैं उनको भी आप यही कहें कि ये जो गोले बाहर बनाए हुए हैं दुकानों के बाहर आप उन्हीं में खड़े रहें और आपको भी सैनिटाइज़र का प्रयोग जो है वो बार बार हाथ धोते रहें। या तो पानी से धोएं, साबुन से धोएं, या तो अगर आपके पास पानी साबुन की ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो कम से कम सैनिटाइज़र से अपने हाथ जो हैं वो बार बार साफ़ करते रहें। फ़िलहाल यही कि 11,000 के करीब जो है इवैक्यूएशन जो की गई है अभी तक फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में। जो पैसेंजर्स बाहर फंसे हुए हैं, जो लोग बाहर स्टूडेंट्स हैं या माइग्रेंट्स हैं, वो इस वक्त नोडल ऑफिसर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उनसे बातचीत करके बता सकते हैं, अपनी पूरी डिटेल्स दे सकते हैं। पिछले दिनों जो है वो हमारे प्रशासन ने एक वेबसाइट जो है वो भी लॉन्च की थी, उसके ऊपर फॉर्म उन्होंने एक ऑनलाइन फॉर्म डाला था, उसके ऊपर भी आप डिटेल्स जो है अपनी भेज सकते हैं। वहीं आपको बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं वो भी दिए गए हैं, आप उन पर भी कॉल करके अपनी डिटेल्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल यही अभी तक की अपडेट कि 11 केसेस जो हैं वो कश्मीर घाटी से आज देखने को मिले हैं, जिनमें से मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि 6 जो हैं वो कुपवाड़ा के हैं, 2 जो हैं वो शोपियां के हैं, 1 जो है वो बांडीपुरा का है, 1 जो है वो बारामूला का है और 1 जो है वो बडगाम का है। तो आपसे यही अभी फ़िलहाल के लिए इतनी ही अपडेट की टोटल केसेस इस वक्त 625 जो हैं वो जम्मू कश्मीर में टोटल रिपोर्ट हो चुके हैं। तो फ़िलहाल आपसे इतनी ही दरख्वास्त की घर पे रहें, अपने परिवार वालों के साथ रहें और परिवार में बैठ के उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, फालतू घरों से बाहर ना निकलें। फ़िलहाल इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।